हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर द सरमन एट बनारस। ओके, तो ये चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसके अंदर आपको भी एक मैसेज मिलेगा, मॉरल मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में है? दिस चैप्टर इज अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है, गौतम बुद्धा आप सभी को पता है, उनकी लाइफ के बारे में है। एंड चैप्टर की हेडिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। चैप्टर की हेडिंग बोल रही है सरमन एट बनारस, द सरमन एट बनारस। ओके, तो सरमन का सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। सरमन का मीनिंग होता है अ टॉक ऑन रिलीजियस और मॉरल सब्जेक्ट। जब आप किसी रिलीजियस या मॉरल सब्जेक्ट कोई ज्ञान की बात करते हैं, ठीक है, जिससे आपको मॉरल मिले, तो उसे हम बोल देते हैं सरमन। ओके, एंड ये सरमन कहाँ दिया गया? बनारस में दिया गया। एंड दिस वाज द फर्स्ट सरमन गिवन बाय लॉर्ड गौतम बुद्धा। ओके, तो इसीलिए बोल दिया गया है द सरमन एट बनारस। द यहाँ पर जो है दैट इज डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर सरमन की यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ किसके बारे में है, गौतम बुद्धा के बारे में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज बोर्न एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। किसकी तरह? मतलब कि वो एक बड़े राजाओं महाराजाओं के फैमिली में ही वॉज बोर्न। ओके, तो एट द एज ऑफ 12 वॉज सेंट अवे फ्रॉम होम टू स्टडी द सैक्रेड हिंदू स्क्रिप्चर्स। जब वो 12 साल के हुए तो उनको भेज दिया गया, ठीक है, स्कूल करने के लिए, स्कूलिंग करने के लिए। और क्या पढ़ने के लिए? हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स। ठीक है, सैक्रेड मतलब समझते हो ना, पूजनीय। स्क्रिप्चर्स मतलब ग्रंथ। ठीक है, पहले जमाने की स्कूलिंग जो थी वो आज के मॉडर्न जमाने की तरह नहीं होती थी, राइट। आपने पुरानी जो रामायण वगैरह भी देखी होगी, पहले बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता था। ओके, एंड वहां जाकर वो अलग अलग भाषाओं का ज्ञान लेते थे। ठीक है, वहाँ वो तीर कमानी और कुछ बहुत सारे ऐसे स्किल्स भी सीखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर उनको भेज दिया गया एट द एज ऑफ 12। ओके, ग्रंथों की नॉलेज लेने के लिए। ही रिटर्न आफ्टर 4 years। ठीक है, 4 साल के बाद वो वापसी आए। एंड ही मैरिड अ प्रिंसेस। ठीक है, उनकी शादी हो गई। ही हैड अ सन एंड कंटिन्यू टू लिव रॉयल लाइफ फॉर अबाउट 10 years। ठीक है, तो उनका एक बेटा हुआ। एंड वो अपनी रॉयल लाइफ जो है, जो प्रिंसली लाइफ है, उन्होंने अपनी इंजॉय करी फॉर द पीरियड ऑफ 10 years। ओके, 10 साल के बाद ही डिडंट नो व्हाट सॉरोज वर। ठीक है, उन्हें मालूम ही नहीं था कि दुख दर्द होते क्या हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तो बहुत प्रिंसली फैमिली में ही वॉज बॉर्न। एंड बाहर के दुख दर्दों से वो क्या थे? शील्डेड थे, प्रिवेंटेड थे। तो उनको नहीं पता था बाहर दुनिया में क्या दुख दर्द है। ओके, तो वन डे व्हेन ही वेंट ऑन हंटिंग, तो एक दिन वो हंटिंग पर निकले, शिकार करने निकले। तो ही मेट अ सिक मैन, उनको एक सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति मिला। एन एज्ड मैन, फिर एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। अ फ्यूनरल प्रोसेशन। ठीक है, अ फ्यूनरल प्रोसेशन आप समझते हैं, जब कोई मर जाता है तो उसकी अर्थी को लेकर जाया जाता है और पीछे जो लोग चल रहे होते हैं उसी को फ्यूनरल प्रोसेशन बोलते हैं। तो उन्होंने एक फाइनली फ्यूनरल प्रोसेशन देखी। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, फिर उन्होंने एक मॉन्क देखा, सन्यासी देखा, जो क्या कर रहा है? आर्म्स मतलब भिक्षा मांग रहा है। ठीक है, भीख मांग रहा है। ओके, he was so moved to see this that he went out to seek enlightenment। okay, तो वो इन सभी दृश्यों को, ये सभी साइट्स को देखकर ही वो so moved, ठीक है, उनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने सोचा कि वो अपनी प्रिंसली लाइफ को छोड़कर निकल पड़े किसकी तलाश में? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ठीक है, एनलाइटनमेंट मतलब वही होता है अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, जब आपको बहुत ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, राइट। तो वो उसके लिए निकल पड़े। ही वेंडर्ड फॉर 7 years, 7 साल तक वो भटकते रहे। ठीक है, एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री एंड वॉट टू स्टे देयर अंटिल एनलाइटनमेंट केम। तो फाइनली 7 साल भटकने के बाद वो फाइनली एक पीपल ट्री के नीचे आकर बैठ गए। और उन्होंने शपथ ली कि अब मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। ओके, आफ्टर 7 days ही अटेन्ड या गेन्ड स्पिरिचुअल नॉलेज एंड ही बिगेन प्रीचिंग। तो 7 दिन के बाद वो उस पेड़ के नीचे बैठे रहे। 7 दिन के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ओके, एंड उन्होंने उसके बाद से प्रीचिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ, प्रीचिंग और टीचिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, प्रीचिंग इज समथिंग रिलेटेड टू चेंजिंग पीपल्स लाइफ। ठीक है, जब आप प्रीच करते हैं कुछ, तो इसका मतलब आप लोगों तक ऐसी नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं जिससे उनके जीवन पर असर पड़े, उनका जीवन चेंज हो जाए, राइट। लेकिन टीचिंग इज
मेयरली अबाउट शेयरिंग नॉलेज, ठीक है। टीचिंग किससे रिलेटेड है, जब आप अपने ज्ञान को शेयर करते हो, दैट इज टीचिंग। ओके, जैसे मैं अभी आपके साथ अपनी नॉलेज को शेयर कर रही हूँ, सो आई एम टीचिंग यू, ठीक है। वेयर एज बुद्धा वॉज प्रीचिंग, क्यों, क्योंकि उनके जो स्प्रेड कर रहे हैं नॉलेज, उससे लोगों की लाइफ में क्या आएगा, देयर विल कम अ चेंज। ओके, तो तब से उन्होंने प्रीचिंग करना क्या किया, स्टार्ट कर दिया। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, तो उस पीपल ट्री का नाम उन्होंने क्या रख दिया, बोधि ट्री। बोधि ट्री का मतलब है ट्री ऑफ विजडम, एंड ही बिकेम नोन एज बुद्धा द अवेकेंड और एनलाइटेंड। ओके, और फिर उनको लोग किस नाम से जानने लगे, बुद्धा के नाम से जानने लगे, मतलब कि उनको पहचान ही बुद्धा जो थी, हम बोलते हैं ना लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, तो उनको बुद्धा के नाम से जानने लगे। और बुद्धा का क्या मीनिंग है, द अवेकेंड, अवेकन मतलब जो जगा हो, पूरे तरीके से जागरूक हो, राइट। और एनलाइटेंड, एनलाइटेंड मतलब वही जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो, ठीक है, हाई हो किसमें, स्पिरिचुअल नॉलेज में। ओके, वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके से आपको पूरा चैप्टर कवर करा दिया जाएगा और आपको बुक को पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए करते हैं आगे। अब वही उनका जो एक सरमन है, जो उन्होंने मॉरल लेसन दिया है, ठीक है, एक लेडी को या बहुत से लोगों को, वो यहाँ पर आपकी बुक में शेयर किया गया है, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ओके, सो देयर वाज अ लेडी नेम्ड किस्सा गौतमी हुज ओनली सन हैड डाइड। तो एक लेडी थी किस्सा गौतमी, और उसका एक लौता जो बेटा था वो मर गया, ठीक है। She carried the dead boy from house to house asking for medicine which could revive his son. ओके, तो वो क्या कर रही है, अपने मरे हुए बेटे को एक घर से दूसरे घर लेकर जा रही है, क्यों, क्योंकि एक मेडिसिन की तलाश में वो मांग रही है, मुझे एक ऐसी दवाई दे दो जिससे वो क्या कर पाए, अपने खोए हुए बेटे को वापसी ले आ पाए, ठीक है, मतलब कि वो उसके अंदर जान वापसी आ जाए। पीपल कॉल्ड हर इनसेन, ओके, यहाँ पर हर है, पीपल कॉल्ड हर इनसेन, इनसेन मतलब समझते हैं ना, जिसने मैड, ठीक है, लोग कहने लगे कि ये पागल हो गई है, ठीक है, अपनी सेंसेस में नहीं है, अपनी सुध बुद्ध में नहीं है। वाई, ऐसा क्यों, तो इसका आंसर आपके पास ही, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोल देंगे क्यों, क्योंकि ऐसी कोई मेडिसिन है ही नहीं जो क्या कर पाए, जो मरे हुए इंसान के अंदर वापसी से उसको रिवाइव कर पाए, या विच कैन ब्रिंग बैक लाइफ। ओके, तो अब क्या हुआ, एट सम डिस्टेंस शी मेट अ मैन हु सेंट हर टू बुद्धा। थोड़ी सी दूरी पर उसको एक इंसान मिलता है, जिसको बुद्धा के पास भेज देता है। बुद्धा asked her to bring a handful of mustard seeds from a house where no one had lost a child, husband, parent or friend. अब बुद्धा के पास जब वो जाती है तो बुद्धा उसको बोलते हैं कि मुझे एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स चाहिए, लेकिन याद रखना वो मस्टर्ड सीड ऐसे घर से आए जहां पर किसी ने अपने बच्चे को, हस्बैंड को, पेरेंट को या किसी फ्रेंड को खोया ना हो। ओके, बट शी कुडेंट फाइंड मस्टर्ड सीड्स दैट वुड फुलफिल बुद्धास कंडीशन। अब वो अगेन ऐसा ही करती है, वो फिर दोबारा जाती है घर घर और मस्टर्ड सीड मांगती है। मस्टर्ड सीड तो उसको सभी देने को तैयार हो जाते हैं, बट व्हेन शी लेट डाउन द कंडीशन, जब व्हेन शी आस्क्ड कि क्या आपके घर में आज से पहले किसी की डेथ हुई है, तो सभी उसको यही बोलते हैं कि हमारे दुखों की हमें याद मत कराओ। क्यों, क्योंकि लिविंग आर लेस बट द डेड आर सो मेनी, ठीक है, क्योंकि मरे हुए तो पूर्वज हमारे बहुत सारे हैं। ओके, अब नाउ शी बिकेम वियरी एंड होपलेस, वियरी मतलब टायर्ड, ठीक है, अब वो बहुत ज्यादा थक जाती है, एंड होपलेस हो जाती है, मतलब कि उसको समझ आ जाता है कि उसको ऐसे मस्टर्ड सीड किसी घर से मिलने वाले नहीं है। एंड सैट डाउन एट द वे साइड, मतलब कि रास्ते के साइड पर बैठ जाती है, वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी फ्लिकरिंग एंड एक्सटिंग्विशिंग, एंड फाइनली द डार्कनेस रेन्ड एवरीवेयर। ओके, डार्कनेस रेन्ड एवरीवेयर, डार्कनेस ऑफ द नाइट भी हो सकता है, रेन्ड एवरीवेयर। तो अब वो क्या करती है, वो बैठ गई है और सिटी लाइट्स को देख रही है, जो क्या कर रही है, फ्लिकर मतलब एकदम से जलती हैं, ठीक है, फ्लिकर करती हैं एंड बुझ जाती हैं। ओके, एंड फाइनली एक वक्त ऐसा आता है कि सभी जो है, हर जगह डार्कनेस, अंधकार ही छा जाता है। तो वो उसको रिलेट करती है ह्यूमन लाइफ से, कि ह्यूमन की लाइफ भी ऐसी है। तो एकदम से क्या होती है, फ्लिकर होती है, व्हेन अ पर्सन इज बॉर्न, ठीक है, उसके अंदर जान आती है, देन कभी कभी वो फ्लिकरिंग भी करता है, बीच में हम कई बार बीमार भी हो जाते हैं, राइट, कई इंसान बहुत सीरियस हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा क्या होती है, उनके अंदर जान आ जाती है। तो फ्लिकरिंग इफेक्ट वही होता है कि आपने कैंडल फ्लेम को देखा होगा फ्लिकर करते हुए, अगर नहीं तो मैं हो सके तो यहाँ फोटो भी लगा दूंगी, आप फ्लिकरिंग इफेक्ट देख सकते हैं। एंड फाइनली मतलब कि पर्सन का वक्त आ जाता है, तो फाइनली वो क्या रहता है, डेड हो जाता है, ठीक है, तो एक्सटिंग्विश, ठीक है, तो पूरा डेड हो जाता है। तो अब शी रियलाइज दैट शी हैड बीन टू सेल्फिश इन हर ग्रीफ,
अब उसको समझ आती है कि वो अपने ग्रीफ में, अपने दुख में कितनी ज्यादा क्या हो गई थी, सेल्फिश हो गई थी, सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। एंड तब उसे ये रियलाइज हुआ, उसको ये लेसन मिला दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल। ठीक है, डेथ जो है वो सभी मॉर्टल्स, हम सब मॉर्टल्स हैं। ठीक है, मॉर्टल्स मतलब जो अमर नहीं है, राइट, वी आर, हम अमर नहीं है ना, हम अगर इस धरती पर आए हैं तो एक ना एक दिन वी आर गोइंग टू डाई। ठीक है, हमारी मौत होनी ही होनी है। तो इसीलिए उसको समझ आ गया कि डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड नो वन कुड एस्केप साइकिल ऑफ लाइफ। और कोई भी ये जो साइकिल ऑफ लाइफ है, जन्म मरण, इससे अपने आप को बचा नहीं सकता है। ओके, तो अब अकॉर्डिंग टू बुद्धा, अब बुद्धा ने बहुत सारे आगे उसको समझाया, इंस्टेंसेस दिए हैं आपकी बुक में, वो भी हम पढ़ लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू बुद्धा, लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इज ट्रबल्ड, ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। बुद्धा के अकॉर्डिंगली जो लाइफ है मॉर्टल्स की, मॉर्टल्स मतलब हम सब लोगों की लाइफ क्या है, ट्रबल्ड। ठीक है, उसमें बहुत सारी मुसीबतें हैं। ब्रीफ मतलब शॉर्ट है, एंड कंबाइंड विद पेन, आपको दुख दर्द आपकी लाइफ में आते रहेंगे। नो वन कैन एस्केप डेथ, कोई भी डेथ से बच नहीं सकता। और उसको समझाने के लिए बुद्धा ने दो एग्जाम्पल्स दिए हैं। फर्स्ट वन, एज राइप फ्रूट्स मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न कैन फॉल इनटू डेथ्स ट्रैप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस तरीके से पके हुए फल क्या होते हैं, डेंजर में होते हैं गिरने के। इन द सेम मैनर मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न दे आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ फॉलिंग इनटू डेथ्स ट्रैप। ओके, तो यही यहाँ पर बुद्धा उसको समझाते हैं, इसको रिलेट करके राइप फ्रूट्स का एग्जाम्पल देके। एंड देन सेकेंड एग्जाम्पल अर्दन वेसल्स का वो देते हैं। अर्दन वेसल्स ना मिट्टी के घड़े, ठीक है, उनका एंड कैसे होता है, एंड इन बीइंग ब्रोकन। ठीक है, अंत उनका टूटने से ही होता है। सिमिलरली हम भी तो किससे बने हैं, मिट्टी से बने हैं, राइट। तो हमारा भी अंत क्या है, जब हम डाई हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। ओके, नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। किसी को रोने से या ग्रीव मतलब दुख मनाने से, शोक मनाने से किसी को पीस ऑफ माइंड, दिमागी शांति, संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। बट हिज पेन विल बिकम ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। लेकिन उल्टा होगा क्या, आपका जो दुख है वो और ज्यादा बढ़ेगा और आपकी बॉडी को भी सफर करना पड़ेगा, राइट। Those who have drawn out the arrow of lamentation, complaint and grief will obtain peace of mind। तो दिमागी रूप से शांति किसको मिलेगी, जो क्या कर दे, ड्रॉ आउट कर दे, एरो ऑफ, ड्रॉन आउट मतलब कि अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल देना, किसको, किसके एरो को, ऑफ लेमेंटेशन। लेमेंटेशन मतलब यही होता है रोना, बिलखना। ठीक है, जब कोई मर जाता है, ठीक है, लेमेंट करना, पछताना। ओके, कंप्लेंट, हम कंप्लेंट करते हैं कई बार भगवान से कि ऐसा क्यों कर दिया, राइट, इसका तो भी वक्त ही नहीं था, इसको क्यों ले गए। तो कंप्लेंट वाला जो एरो है उसको ड्रॉन आउट कर दो। ठीक है, बिल्कुल नहीं करना कंप्लेंट। ग्रीफ, दुख नहीं मनाना। ठीक है, तो जो ये सब काम नहीं करेंगे, दे विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, उन्हीं को क्या मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। एंड कैन ओवरकम सॉरो, और बहुत जल्दी वो दुख से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ओके, एंड बी ब्लेस्ड। ओके, तो ऐसे लोग क्या हैं, ब्लेस्ड हैं। ठीक है, उनके ऊपर भगवान का पूरा आशीर्वाद है और ऐसे लोग बहुत कम देखने को हमें मिलते हैं। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, जो आपको भी एक मॉरल लेसन दे रहा है। ओके, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।